अस्सलाम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आपके? ले बच्चे, ये ना आपका क्वेश्चन नंबर है 10। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने 9 अटैम्प्ट किया है कि नहीं। मैंने आपसे कहा भी था कि 9 क्वेश्चन को रात को इशा की नमाज़ पढ़ के 9 सवा 9 बजे लेके बैठ जाया करो काउंटिंग प्रैक्टिस को। और उस दौरान अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप के ऊपर लिंक कर लिया करो। लेकिन मेरे ख़्याल में आज किसी ने ख़ास प्रैक्टिस ही नहीं की है, क्योंकि अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ज़रूर करिएगा हाथ से। मैंने आज 10 क्वेश्चन किया है आपके सामने ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा, उसमें उसने कुछ थोड़ा बहुत बताया हुआ है आप लोगों को। तो उसने कहा है सरफराज लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये टॉप पे ही उसने बता दिया इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज कंपनी हैज़ बैलेंस्ड एट बैंक 3800 ऑन 31 मार्च, बट दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट। तो ये जो बैलेंस है सरफराज का, ये बेसिकली कैश है। तो 3800 ये कैश है, तो ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इसके साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान नहीं लिखा गया। ठीक है, तो मैंने ये इसी तरीके से कर दिया। 3800 रुपया मैंने लिख दिया आपके सामने डेबिट साइड पे, डेबिट बैलेंस। उसके बाद था बेटा ट्रेड सब्सक्रिप्शन। वैसे तो ये नाम से ही जाहिर है कि जो ट्रेड सब्सक्रिप्शन होती है बेटे, वो होता है तिजारती चंदा। ठीक है, तो ये तिजारत के ऊपर ही जो इश्यूज़ होते हैं, लाइक कोई जैसे आप कह लो कि एक यूनियन बनी होती है बाज़ारों में दुकानों की, तो वो अपने साफ़ सफाई के लिए कुछ पैसे ले लेते हैं, इस तरह की ये होते हैं। तो ये होता ही ख़र्चा है। ठीक है, तो ये ख़र्चा होने की वजह से BRS में ख़र्चा हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो इस वजह से देखें मैंने इसको लिखा है ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक क्रेडिट, और मैंने वो लेस कर दिया है। तो जब 38 में से 500 लेस किया तो 3300 आ गया, और बैलेंस डेबिट आया क्योंकि बड़ी रकम के साथ डेबिट था। फिर आगे लिखा हुआ था बेटा कि चेक पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो एडवर्टाइजमेंट बेटा होती है इश्तिहार बाजी। तो अगर आपकी भी कोई दुकान या कंपनी हो तो आपको पता है कि इश्तिहार देना बजाते खुद एक ख़र्चा आता है। तो इश्तिहारबाजी जो है वो क्या होता है, वो एक्सपेंस यानी ख़र्चा होता है। तो एडवर्टीज़मेंट करवानी है तो ये भी क्रेडिट होगी। मैंने लिखा चेक पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक का मतलब होता है कि ये कैश बुक में नहीं लिखी गई थी। तो नहीं लिखी गई थी, ओके, अब आप लिख दो। तो मैंने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ये एंट्री बेसिकली क्रेडिट है, ये एरो लगा दिया मैंने। ठीक है बेटा जी। उसके बाद था तीसरी एंट्री चेक सेंट टू क्रेडिटर्स नॉट प्रेजेंटेड। ये ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा इसको पढ़ के। असल में ये बड़ी ज़बरदस्त एंट्री है, इस पर स्टार भी लगा देना, ये पेपर में आ सकती है, क्योंकि हैं तो ये नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, लेकिन उसके पूछने का तरीका बड़ा ख़तरनाक है। तो उसकी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने आपको बता दिया कि ये नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं। ठीक है, इनका बैलेंस डेबिट होता है, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह चेक पेड इनटू बैंक नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये नॉट क्रेडिट चेक है, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, ये लेस हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 2523 डेबिट साइड पे। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नाम से ही जाहिर है, ये इनकम होती है, ये डेबिट बैलेंस है, ऊपर भी डेबिट नीचे भी डेबिट, ऐड हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 2823 रुपये। ठीक है, लेकिन जवाब तो आ रहा है डेबिट, जवाब आ रहा है डेबिट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आखिरी एंट्री में जो भी जवाब होगा उसका जो बैलेंस होगा उसको उल्टा देना है। तो जवाब डेबिट बैलेंस आ रहा है, आपने इसको क्रेडिट कर देना और इसके सामने लिख देना बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है बेटे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने करवा दिया। आपने जो अटैम्प्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। तो मैं जल्दी से इसको पढ़ा देता हूँ। बैलेंस एज पर कैश बुक, अगेन कैश बुक का डेबिट बैलेंस है बेटे ये। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ओवरड्राफ्ट ओवरड्रान नहीं लिखा गया। आगे है चेक 3000 के डिपॉजिट कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, ये तो नॉट क्रेडिट चेक है, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा।
चेक अमाउंटिंग 4,000 वर इशूड बट नॉट कैश्ड, नॉट कैश यानी नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं, इनका बैलेंस डेबिट होता है। अ रॉन्ग डेबिट अपीयर्ड इन पासबुक, पासबुक में गलती हुई है, पासबुक बैंक के पास होती है, तो इसका मतलब है ये बैंक की गलती है बेटा, तो अगर ये बैंक की गलती है तो ये भी क्रेडिट होती है। बैंक चार्जेस ये भी क्रेडिट होते हैं। बिल्कुल आसान बच्चों वाले सवाल आते हैं, तो ये दोनों सवाल आपने अपने रजिस्टर्स पर करने हैं। जब भी मुलाकात होगी मैं ये चैप्टर दोबारा नहीं करवाऊँगा। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे रात को रब्ता कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।